Hello everyone, welcome to my platform M Help Math with VPT। एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपका, ये कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में यदि r इक्वल टू दे रखा है x, y सच दैट r इक्वल टू दे रखा है आपका x, y such that y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5 और दिया है यहाँ पे जो वैल्यू है x की वो कितनी है 4 से लेस देन। कितनी है वैल्यू x की 4 से लेस देन है, 4 से कम है। और जो सेट दे रखा है, सेट क्या दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं का। किसका दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं का। और प्राकृतिक संख्याओं को किससे दिखाते हैं नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर को किससे दिखाते हैं n से। या n दे रखा है, n क्या होता है आपका कितना होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। यहां जो रिलेशन है, रिलेशन कितना है y इक्वल टू x प्लस 5, लेकिन सेट कितना है, सेट है आपका n नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कितनी है 1 से शुरुआत होती हैं और आपकी चलती जाती हैं। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है नेचुरल नंबर से। किसमें से नेचुरल नंबर में 4 से कम। तो 4 से कम कितनी आती है 1 2 और 3, मतलब 4 से कम वैल्यू कितनी आती है जो नेचुरल नंबर हो वो आती है आपकी 1 2 3। अब यहाँ 1 पर हमें क्या निकालना है y की वैल्यू, तो लिख दें इसे 1 मान ली इक्वेशन। समीकरण 1 में x इक्वल टू 1 रखने पर इसमें तो कितना मिलेगा y इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस 5, कितना मिलेगा 6। और यहाँ ऑर्डर पेयर मिलेगा आपका 1,6। ये क्या इसमें है 6 नेचुरल नंबर में, आपका 6 नेचुरल नंबर में आता है। तो ये इसका क्या होगा r का एलिमेंट्स हो जाएगा, r का एलिमेंट्स हो जाएगा रिलेशन का। किसका हो जाएगा रिलेशन का, क्योंकि इसमें 1 भी आता है और 6 भी आता है। अब x इक्वल टू कितना रख दें 2। समीकरण 1 में x इक्वल टू 2 रखने पर तो आप कितना आएगा 2 प्लस 5, ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा 2 प्लस 5 आपका होता है 7। कितना होता है ये 7। तो 2 भी इसका एलिमेंट था और 7 भी इसका एलिमेंट्स है। तो ये किसका हो जाएगा रिलेशन का क्या हो जाएगा आपका एलिमेंट्स हो जाएगा। अब कितना रखना है समीकरण 1 में x इक्वल टू 3 रखने पर, जब 3 रखेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। तो ऑर्डर पेयर मिलेगा 3 8, 8 भी इसमें आता है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा इस जो रिलेशन था उसका एलिमेंट्स हो जाएगा। अब आपके टोटल रिलेशन कितना मिलेगा, जो r की जो ऑर्डर पेयर के रूप में जो रिलेशन होगा वो कितना आएगा 1,6, दूसरा कितना 2,7 और तीसरा कितना 3,8। ये आपका रिलेशन होगा। अब इस रिलेशन में सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव है। फर्स्ट में क्या चेक करना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। स्वतुल्य चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमारी जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन क्या थी, यदि x इसका एलिमेंट्स हो, इस सेट का एलिमेंट्स हो और उसका संबंध किससे हो x से हो, स्वयं से हो, जहां x द एलिमेंट ऑफ क्या है सेट है, ये था। तो यहां देखो एलिमेंट्स कितने थे सेट के इतने थे, लेकिन x की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1 2 3। तो अब 1 कितना दे रखी है x की वैल्यू कितनी 1 है 2 है 3 है।
तो जब x कोमा x निकालें तो कितना मिलेगा आपका, x कोमा x निकालेंगे तो 1 कोमा 1 मिलेगा, 2 कोमा 2 मिलेगा, 3 कोमा 3 मिलेगा। तब अगर इतनी वैल्यू आपकी आ रही है 1 कोमा 1, 2 कोमा 2 और 3 कोमा 3, ये वैल्यू इस R में मिल रही है तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। 1 कोमा 1 है इसमें, नहीं है। 2 कोमा 2 है, नहीं है। 3 कोमा 3 है, नहीं है। फॉर ऑल, प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए देखते हैं तो ये तीनों आपके नहीं है, इसमें ऑर्डर पे है। तो हमारा क्या होगा, x इज नॉट रिलेटेड x। क्या होगा, x इज नॉट रिलेटेड x। ना तो 1 कोमा 1 है, ना 2 कोमा 2 है और ना ही 3 कोमा 3 है। यहाँ पे स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x कोमा x इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ R। ऑर्डर पेयर में x कोमा x है, वो R का एलिमेंट्स नहीं है, R का एलिमेंट्स नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। पहला हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में चेक करना है क्या सममित संबंध है। सेकंड में चेक करना है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन। इसको चेक करने के लिए इसकी डेफिनेशन कहती थी, यदि x और y, यदि x और y इज द एलिमेंट ऑफ सेट n, हमारा जो सेट दे रखा है उसके एलिमेंट्स हैं, तो हमारा ये कहता है कि x रिलेटेड y किसके, अगर x रिलेटेड y है तो y रिलेटेड x होना चाहिए। ये कहता था हमारा, x रिलेटेड y है तो y रिलेटेड x होना चाहिए। यदि x का संबंध y से है तो y का संबंध किससे होना चाहिए, x से। x कोमा y इज द एलिमेंट ऑफ R है तो y कोमा x भी हमारा किसका, R का क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स होना चाहिए। y कोमा x भी R का क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स होना चाहिए। यहां देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी, 1,6 थी। यदि हम कहें 1,6 किसका एलिमेंट्स है, R का, इस सेट का एलिमेंट्स है, तो कितना आना चाहिए, x कोमा y है तो y कोमा x आना चाहिए। y कोमा x कितना आना चाहिए, 6,1 किसका एलिमेंट्स होना चाहिए, R का होना चाहिए। तो 6,1 आ रहा है क्या इसमें, R में नहीं आ रहा। इसी तरह अगर 2,7 है तो 7,2 इसमें आना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, ये 1,6 तो है इसका एलिमेंट्स, लेकिन क्या नहीं है, 6,1 इस R का क्या नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है। तो x कोमा y तो है लेकिन क्या नहीं है, y कोमा x इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ R। इसमें 1,6 तो है लेकिन 6,1 नहीं है। सिमेट्री यही तो कहती थी, सिमेट्री कहती थी यदि x कोमा y से रिलेटेड है, x y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड होना चाहिए। एक 6 से, एक का संबंध 6 से तो था लेकिन 6 का संबंध 1 से भी होना चाहिए इसमें, तो 6 का संबंध 1 से इसमें है ही नहीं। तो हमारा क्या होगा, ये संक्रमक संबंध नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सममित संबंध नहीं है, संक्रमक नहीं, सममित संबंध। क्या नहीं होगा, सममित संबंध नहीं है। अब जो तीसरा रिलेशन है, तीसरा रिलेशन है आपका संक्रामक संबंध। क्या है, संक्रामक संबंध। थर्ड पार्ट है इसका, संक्रामक संबंध। ये रिलेशन कहता था, ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता था, x का रिलेशन y से है, जब x का रिलेशन y से है तो y का ट्रांसफर किससे, z की तरफ। यहां ऐसे कह दें, 3 एलिमेंट्स मान लें, x कोमा y कोमा z इज द एलिमेंट ऑफ कितना, सेट। क्या मान लें, कोई सेट के x कोमा y कोमा z एलिमेंट्स हैं, तो यदि x का संबंध y से है, अब y से शुरू होके हमें ये देखना होता है कि उसका ट्रांसफर y से ही होना
चाहिए, उस रिलेशन का जो संबंध है हमारा, तो बाई से ही शुरुआत होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, बाई रिलेटेड जेड, बाई रिलेटेड जेड, ये होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस संबंध में हम चेक ही नहीं करते हैं और वो हमारा रिलेशन होता ही नहीं, वो हमारा संबंध नहीं होता संक्रामक। तो यहां पर एक्स रिलेटेड बाई तो है, बाई रिलेटेड जेड भी होना चाहिए, तभी चेक करेंगे। तब हमारा कितना आना चाहिए, एक्स का जेड से संबंध आना चाहिए। यहां पर ये कॉमन है, इसको हम छोड़ देते हैं। किससे संबंध आना चाहिए, एक्स का ट्रांसफर सीधे जेड से होना चाहिए, एक्स रिलेटेड जेड आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक्स कोमा बाई इज द एलिमेंट ऑफ आर है, बाई कोमा जेड इज द एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। तब कितना मिले हमें, एक्स का जेड से, कितना मिले, एक्स का जेड से जो रिलेशन है वो उसमें आर में होना चाहिए। अब यहां देखते हैं 1,6, ये कहता था यदि एक्स को 1 मान लें और बाई को 6 मान लें, तो एक्स कोमा बाई तो है 1,6 है। अब 6 से शुरुआत करते हैं, क्या इसमें पहले स्थान पर 6 वाला कोई रिलेशन है, 6 वाला देखो उसमें कहीं मिल रहा है शुरू में, पहले स्थान पर नहीं है। जो फर्स्ट प्लेस पे ऐसा कोई नंबर है जो 6 से शुरुआत हो, तो ये इसको ही हमारा फॉलो नहीं कर रहा, ये कंडीशन, ये वाला रिलेशन इसको ही फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि 1,6 तो 6, कुछ आना चाहिए था, तो 6, कुछ है ही नहीं। अब इसी तरह 2,7 पे बात करें, तो 2,7 की बात करते हैं, तो 2,7 यदि हम 2x मान लें और बाई 7 मान लें, तो 7 से ही हमारा रिलेशन होना चाहिए, 7 से शुरुआत होनी चाहिए। तो 7 का रिलेशन किसी से है, फिर इसमें 7 का फर्स्ट प्लेस पर 7 है नहीं है, तो इसमें भी काम नहीं करेगा। अब 3,8 की बात करें, तो 3,8 है, तो 8 हमारा, अगर x 3 है बाई 8 है, तो फिर फर्स्ट प्लेस पे 8 आना चाहिए। ऐसा कोई रिलेशन है इसमें जो फर्स्ट प्लेस पे 8 आ रहा हो, तो हमारा इसको ही फॉलो नहीं कर रहा। ये तो आ रहा है लेकिन इस वाली चीज को फॉलो नहीं कर रहा। एक्स रिलेटेड बाई तो है, बाई रिलेटेड जेड ही फॉलो नहीं कर रहा, तो एक्स रिलेटेड जेड फॉलो तो करेगा ही नहीं। तो जब यही नहीं मिल रहा तो ये भी नहीं मिलेगा। जब ये एक्स रिलेटेड बाई तो है लेकिन बाई रिलेटेड जेड, मतलब बाई कोमा जेड ऑर्डर पेयर में नहीं है आर का एलिमेंट्स, तो फिर ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध नहीं है। क्या नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था उसमें क्या नहीं है हमारा, न तो रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, न ही सिमेट्रिक है मतलब सममित है, और न ही आपका संक्रामक है, ट्रांजिटिव है। ये तो ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक है। अब इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है आपका समुच्चय 1 2 3 4 5 6। एक सेट दे रखा है और सेट कितना है, ए इजिकल टू 1 2 3 4 5 6। जो सेट दे रखा है, सेट में जो नंबर्स दे रखे हैं 1 से लेकर कितने तक है, 6 तक, और रिलेशन दिया है एक्स कोमा बाई, बाई भाज्य है एक्स से। जो रिलेशन दिया है आर इजिकल टू, वो दिया है एक्स कोमा बाई सच दैट बाई भाज्य है एक्स से, ये दिया है। तो ए सेट है और रिलेशन दिया है बाई भाज्य है। बाई का मतलब हम जो ऑर्डर पेयर बनाते हैं उसमें एक्स फर्स्ट प्लेस होता है, एक्स का क्या होता है, फर्स्ट प्लेस। ऑर्डर पेयर में एक्स का तो क्या होता है, फर्स्ट प्लेस, और बाई का क्या होता है, सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस। तो जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो सेकंड प्लेस वाला फर्स्ट प्लेस वाले से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। सेकंड प्लेस वाले में फर्स्ट प्लेस वाले का क्या होना चाहिए, भाग चला जाना चाहिए। सेकंड प्लेस वाले में बाई भाज्य है, क्या लिखा है, बाई भाज्य है एक्स से, तो सेकंड प्लेस वाले में भाग चला जाए किसका, फर्स्ट प्लेस वाले का। और आपके नंबर्स कितने दे रखे हैं, 1 से 6। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं आर को। आर कितना कितना मिलेगा इसका ऑर्डर पेयर,
जो ऑर्डर पेयर मिलेगा उसमें फर्स्ट प्लेस वाले का सेकंड प्लेस वाले में क्या चला जाना चाहिए, भाग, क्योंकि सेकंड प्लेस वाला फर्स्ट प्लेस वाले से भाज्य है। तो अगर हम फर्स्ट प्लेस पे कितना रखते हैं, 1 रखते हैं इसमें, तो 1 का भाग किस में चला जाता है, 1 का 1 में चला जाता है। तो फर्स्ट प्लेस का सेकंड प्लेस वाले में भाग जा रहा है। अब दूसरा बनाते हैं ऑर्डर पेयर। 1 अगर हमने 1 रख लिया है यहाँ, तो 1 का और किस में भाग चला जाता है, 1 का चला जाता है 2 में। कितने में चला जाता है, 1 का 2 में। इसी तरह 1 का 3 में, 1 का 4 में भी चला जाता है, 1 का 5 में और 1 का 6 में। ये आ गए। ये अभी 1 से हमने शुरुआत की थी। अब 2 से चेक कर लेते हैं। यदि हम फर्स्ट प्लेस पर 2 रख रहे हैं तो क्या 2 का भाग अब 1 में चला जाएगा, नहीं। तो सेकंड प्लेस पर 1 तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा सेकंड प्लेस पर। अब क्या 2 का भाग 3 में चला जाएगा, तो 3 भी नहीं आएगा। 2 का 4 में चला जाएगा, हाँ 2 का क्या होगा, 4 में चला जाएगा। और 2 का क्या जो भाग है वो 5 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। 2 का 6 में, हाँ 2 का किस में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा। अब इससे चेक कर लेते हैं। 2 का 2 में भी तो चला जाएगा, 2 का 2 में भी चला जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से शुरुआत करते हैं। 3 का 1 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का 2 में नहीं जाएगा, लेकिन 3 का किस में चला जाएगा, 3 में चला जाएगा। 3 का 4 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का 5 में भाग चला जाएगा, नहीं। 3 का 6 में चला जाएगा। अब किसकी बात करते हैं, 4 की। तो 4 का 1 में भाग नहीं जाएगा, 4 का 2 में भी नहीं जाएगा, 4 का 3 में भी नहीं जाएगा, लेकिन 4 का 4 में चला जाएगा। 4 का 5 में चला जाएगा, 4 का 5 में नहीं जाएगा। 4 का 6 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। अब 4 के बाद 5 की बात करते हैं। 5 का 1 में नहीं, 5 का 2 में नहीं, 5 का 3 में नहीं, 5 का 4 में नहीं, लेकिन 5 का 5 में चला जाएगा। 5 का 5 में, 5 का 6 में भाग चला जाएगा, 5 का 6 में भी नहीं आएगा। अब 6 की बात करते हैं। 6 का 1 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। 6 का 2 में नहीं, 6 का 3 में नहीं, 6 का 4 में नहीं, 6 का 5 में भी नहीं, 6 का 6 में चला जाएगा। 6 का 6। ये हमारे इतने एलिमेंट्स मिलेंगे। ये हमारा कंप्लीट रिलेशन होगा ऑर्डर पेयर के रूप में। ये क्या होगा, आपका रिलेशन होगा किसके रूप में, ऑर्डर पेयर के रूप में। अब इसमें हमें सबसे पहले फर्स्ट क्या चेक करना है, फर्स्ट चेक करना है, जो फर्स्ट हम चेक करते हैं वो चेक करा रहा है स्वतुल्य। क्या चेक करा रहा है, स्वतुल्य संबंध है क्या ये। स्वतुल्य संबंध चेक करने के लिए हमारा वो कहता है x रिलेटेड x होना चाहिए। कब, जब हमारा x द एलिमेंट ऑफ क्या है, a है। तो इसको ऑर्डर पेयर में लिखें तो x, x हमारा कितना मिलना चाहिए, r का एलिमेंट्स मिलना चाहिए। लेकिन फॉर ऑल की बात करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी फॉर ऑल, जहां x द एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए, a। तो x के एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यदि हम 1 को x मान लें तो हमारा क्या होना चाहिए, x, 1 को x मान लिया है तो 1, 1 होना चाहिए। 2 को x मान लिया है तो 2, 2 होना चाहिए। 3 को x मान लिया है तो 3, 3 होना चाहिए। 4 को x मान लिया है तो 4, 4 होना चाहिए। 5 को मान लिया है तो 5, 5 और 6 को मान लिया है तो 6, 6। इतने यदि हमारे ऑर्डर पेयर R में हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन क्या कर जाएगी, फॉलो कर जाएगी। कब, जब हमारे इतने ऑर्डर पेयर दे रखे हैं वो हमारे यदि इस रिलेशन में हो तो। चेक कर लेते हैं। 1, 1 है, इसमें है। 2, 2 देखो, 2, 2 ये है। 3, 3 ये है। 4, 4 है। 5, 5 है। और 6, 6 तो कैसा रिलेशन हो गया ये जितने भी ऑर्डर पेयर थे वो आर के क्या बने हैं, एलिमेंट्स हैं। जब आर के एलिमेंट्स बन गए तो हमारा ये कैसा हो गया, स्वतुल्य संबंध। कैसा हो गया, स्वतुल्य। यहां लिख दो एलिमेंट ऑफ आर, तो हमारा कितना आ जाएगा, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। अब सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड में चेक करा रहा है क्या, वो आपका सममित संबंध है। सममित
संबंध है। सम्मित ये कहता था x का रिलेशन y से है, तो y का रिलेशन x से मिल जाए। कब? जब x, y इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो? सेट हो। सेट कितना दे रखा है? a है। इसको और कैसे लिख सकते हैं? x, y द एलिमेंट ऑफ r हो तो हमारा मिलना चाहिए y, x इज द एलिमेंट ऑफ r, इतना मिलना चाहिए। तो उसमें चेक करते हैं क्या यहां देखना है। एक, अगर 1, 1 की बात करें, एक ओनली उन एलिमेंट्स को देखते हैं जो हमारे स्वयं से छोड़कर, वो स्वयं वाले तो उसको तो ध्यान ही नहीं देते, तो स्वयं वालों को छोड़कर, तो यदि 1, 2 की बात करें तो 2, 1 है क्या इसमें कहीं? 1, 2, 1, 2, यदि हम x को 1 मान लें और y को कितना मान लें? 2 मान लें। x को 1 मान लें और y को कितना मान लें? 2, तो कितना होगा? 1, 2 मिलेगा। तो 1, 2 और फिर कितना मिलना चाहिए? अगर इतना है, ये तो है इसमें, तो हमारा कितना मिलना चाहिए? 2, 1 मिलना चाहिए विद एलिमेंट ऑफ r। तो 2, 1 है क्या इसमें कहीं? नहीं। इसमें ऐसा एलिमेंट्स कोई मिल जाएगा जो 1, 3 है, यदि मान लेते हैं 1, 3 है, तो 3, 1 कहीं मिल जाए। 3, 1 ये भी नहीं मिल रहा। यदि हमारा 4, 1, 4 है, यदि मान लें हम x की जगह 1 मान लें और y की जगह 4 मान लें, तो हमारा कितना मिलना चाहिए? 4, 1 ये होना चाहिए। क्या है? कहीं नहीं है। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो इस सिमेट्री को क्या करे? फॉलो करे, सेटिस्फाई करे। देखो 1, 2 तो था लेकिन 2, 1 नहीं था। यदि 1, 4 तो था लेकिन 4, 1 नहीं था। तो कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा जो सिमेट्री को सेटिस्फाई करे। तो हमारा क्या होगा? x रिलेटेड y तो है लेकिन y इज नॉट रिलेटेड x है। यहां x, y तो r का भी मिल रहा है। 1, 2 तो इसका जो आपका r था, इसका क्या मिल रहा है? ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स मिल रहा है। लेकिन जब y, x चेक करने जा रहे हैं, 2, x चेक करने जा रहे हैं, तो ये इस पे नहीं मिल रहा। तो हमारा x रिलेटेड y तो है लेकिन y आपका जो x से ऑर्डर पेयर है वो इस r में नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारा क्या नहीं है? सममित संबंध नहीं है। अब थर्ड चेक कर लेते हैं। थर्ड चेक करते हैं। थर्ड पार्ट है इसी का, इसमें हमें चेक करना होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की बात करें तो उसमें यदि x, y, z ये 3 एलिमेंट हो किसके? सेट के। सेट कितना दे रखा है आपका? मान लेते हैं सेट आपका A ही है। अगर सेट के x, y, z हमारे क्या है? एलिमेंट्स हैं, तो x रिलेटेड y हो और क्या होना चाहिए? y रिलेटेड x भी होना चाहिए, y रिलेटेड z भी होना चाहिए। जब x से y का संबंध है तो y से शुरुआत हो और z हो, तो हमारा फिर फाइनल कितना मिले जब भी चेक करते हैं, जब ये चीज दे रखी होगी इसमें, तो x, z मिल जाए। अर्थात x रिलेटेड z मिल जाए। कितना मिल जाए? x रिलेटेड z। इसको और कैसे लिख सकते हैं? x, y इज द एलिमेंट ऑफ r तो होना चाहिए। अगर ये है तब ये जरूर होना चाहिए y, z इज द एलिमेंट ऑफ r। और ये दोनों हो, जो दोनों अगर हमारे रिलेशन में मिल जाएं उस, तो क्या होगा हमारा? फिर इसका ट्रांसफर इससे हो, x, z अगर मिल जाए तो हमारा क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव हो जाता है। अब चेक करते हैं, ऐसे देखते हैं क्या 1, 2 है तो 2 से रिलेटेड वाला कोई हो। 1, 2 है तो 2 से रिलेटेड कोई देखो, 2 से रिलेटेड ये क्या? 1, 2 है, 2, 4 हो गया। तो फिर हमारा कितना आना चाहिए? देखो यहां पर अगर हम लिखें 1, 2 तो है और कितना दे रखा है? 1, 2। यदि x को हमने क्या मान लिया है? 1 मान लिया है और y को कितना मान लिया है? 2 मान लिया है। कितना मान लिया है? y को 2 मान लिया है।
सही है। तो x को हमने कितना मान लिया है, 1 मान लिया, y को कितना मान लिया 2। तो हमारा 2 से ही, किससे, इस y से, यदि x हमारा 1 है, y 2 है, तो 2 से ही ऐसा देखेंगे उससे आपका क्या हो, 2 से ही रिलेटेड हो। तो 2 से रिलेटेड की बात करें तो एक तो ये हो गया 2 4, और एक ये हो गया 2 2, और कौन सा हो रहा है 2 से रिलेटेड 1 2। अगर हमने चेक किया तो 2 4 हो गया, एक 2 2 हो गया, और कोई है, और कोई नहीं है। तो यहां देखते हैं, एक तो हो गया 2 4 2 4, ठीक है, और 1 2 से तो था, और 2 से और कौन सा रिलेटेड हो गया 2 2। अब इनको चेक करेंगे, ये तो दिया है, तब ये मिलना बहुत जरूरी है, तो ये मिल रहा है, ये 2 जगह मिल रहा है, इसके साथ और इसके साथ। अब इसमें पहले में देखें तो हमारा कितना आना चाहिए, 1 4 आना चाहिए। इसका 1 का 2 को कैंसिल कर देते हैं, 1 का ट्रांसफर 4 से होना चाहिए, तो 1 4 है आर में, ये चेक करें, देखो 1 4 है कहीं इसमें आर में, ये है, ठीक है। अब 1 का 2 से है, तो 2 का इसको हम कैंसिल करें तो 1 2 है क्या इसमें, क्या 1 2 है, देखते हैं 1 2 ये भी है, ठीक है। तो हमारा ये कैसा संबंध हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x रिलेटेड y भी है और y रिलेटेड z भी है, और x रिलेटेड z भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, x y इज द एलिमेंट ऑफ r है, y z इज द एलिमेंट ऑफ r है, और x z इज द एलिमेंट ऑफ r भी मिल रहा है। चलो और चेक करते हैं, यदि 1 3 है, अगर इसको चेक करें तो 1 3, तो 3 से शुरुआत होने वाले, 1 3 तो है। अब 3 से ही देखो, जिसमें फर्स्ट प्लेस पर 3 आ रहा हो, तो 1 3 के लिए हमने चेक किया, तो 3 3, यहां से 3 से शुरुआत वाला है, एक तो आपका मिलेगा ये मिल रहा है, और एक ये मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं इसमें भी। तो 1 3 से हमारे 3 से जो रिलेटेड हो वो कितना मिल रहा है, एक तो 3 मिल रहा है, 3 3, और दूसरा क्या मिल रहा है 1 3 से रिलेटेड 3 6 मिल रहा है, ये 2 मिल रहे हैं। यहां पर अगर इसको चेक करें तो इसको तो हम छोड़ ही देते हैं, कितना मिलना चाहिए 1 का 3 से, 1 का 3 से ये एलिमेंट होना चाहिए आर का, और इसमें चेक करें तो 3 को तो छोड़ ही देते हैं, 1 का 6 से, तो उसमें कितना मिलना चाहिए 1 6 मिलना चाहिए आर। देखो क्या 1 3 है, 1 3 है आर में, क्या 1 6 है आर में, 1 6 भी, तो हमारा कैसा हो गया संक्रामक संबंध। जो हमारा संक्रामक संबंध ये कहता है फॉर ऑल के लिए हमें सेटिस्फाई नहीं करना, इसमें उन कंडीशनों के लिए सेटिस्फाई करना है जो x रिलेटेड y तो है और y रिलेटेड z। जैसे 1 2 था तो 2 से लगा हुआ हमें कोई एलिमेंट्स मिले, जैसे 1 2 था और 2 से लगा हुआ हमें एलिमेंट्स कितना मिल रहा था 4, तो इसके लिए हमारा सेटिस्फाई करना होता है 1 4 आना चाहिए। ऐसी कंडीशनों के लिए सेटिस्फाई करना होता है जहां x रिलेटेड y मिल जाए और y रिलेटेड z मिल जाए, तब x का z से संबंध हमारा वही संबंध स्थापित करना, तो हमारा क्या कहलाता है संक्रामक संबंध। तो कैसा हो जाएगा ये आपका संक्रामक संबंध है, कैसा है संक्रामक संबंध है। ये क्वेश्चन हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है आप वो है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक सेट दे रखा है। सेट क्या दिया है, पूर्णांकों का सेट। कैसा है, पूर्णांक, पूर्णांक है, और उसको किससे दिखाया है, जेड से। किससे दिखाया है, जेड से। तो जेड बराबर क्या होता है, 0 होता है, ±1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है। इस तरह से आप बढ़ते जाते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, इस तरह से। या क्या है, कोई पूर्णांकों का सेट है, समुच्चय है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, जेड को ऐसे भी लिख देते हैं, 0 1 2 3 इधर, -1 -2 इधर, इस तरह से। अब रिलेशन कितना दे रखा है, रिलेशन ये दिया है इसमें कि x, y सच दैट x - y एक पूर्णांक है। r जो दे रखा है
वो इस तरह से दे रखा है x, y सच दैट x माइनस वाई, क्या हम निकालें, x माइनस वाई है वो क्या है, एक पूर्णांक है, ये रिलेशन है। इसका मतलब ये हो गया, जब हम x माइनस वाई निकालें, फर्स्ट प्लेस वाले में से सेकंड प्लेस वाले को घटाएं। जब भी हम ऑर्डर पेयर बना रहे हैं तो फर्स्ट प्लेस वाले में से सेकंड प्लेस वाले को घटाएं। इसको अगर लिखें, फर्स्ट प्लेस वाले पूर्णांक से सेकंड प्लेस वाले पूर्णांक को घटाने पर एक पूर्णांक ही मिले। क्या मिलना चाहिए हमें, पूर्णांक ही मिलना चाहिए, पूर्णांक मिले। इस तरह का रिलेशन बनाना है। तो आर देखते हैं, आर कितना मिलेगा फर्स्ट प्लेस वाले में से, तो बन के साथ लें हम, तो हम बन के साथ, अगर हमने ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, बन से शुरुआत कर रहे हैं, तो बन से अगर हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो कहां से, बन में से हम ये देखें क्या दो को घटाएं तो पूर्णांक मिलेगा। फर्स्ट पे वन है, सेकंड पे टू है, तो वन में से टू घटा के देखा हमने तो हमें कितना मिला, -1। -1 पूर्णांक है और इस जेड में आ रहा है, हाँ एक पूर्णांक भी है और जेड में भी आ रहा है, तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा हमारा। इसी तरह वन के साथ हम कितना लेके चले, 3, वन के साथ वन लेके चले, चलो तो वन में से वन घटाया तो कितना मिल गया, जब वन में से वन घटाया तो 0 मिला, तो क्या 0 एक पूर्णांक है, तो 0 भी पूर्णांक है, ये भी काम कर जाएगा। इसी तरह वन में से कितना घटा के देखें, 3 घटा के देखें, तो वन में से 3 घटाया तो कितना मिला, -2 मिला, ये भी पूर्णांक है और सेट में भी है। अब इस तरह से आपका चलता जाएगा, ये बन के साथ ले रहे हैं वो है हमारे। अब बन के साथ -1 लेके देखें, बन के साथ कितना लेके देखें, वन में से हम कितना घटा रहे हैं, -1, कितना घटा रहे हैं, -1 घटा रहे हैं। यहां पर देख लेते हैं, वन में से -1 हम घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है, वन और माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो वन जब लिया और वन के साथ हमने कितना लिया, -1 लिया, तो हमारा कितना मिला, 2। 2 क्या पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो वन में से -1 लिया तब भी हमारा क्या आया, पूर्णांक आया। इसी तरह हम कितने भी, अब इसको छोड़ते वन के साथ -2 भी लेते, वन के साथ -3 भी लेते, तब भी हमारा पूर्णांक मिलता। अब -1 के साथ ले लें, फर्स्ट प्लेस पे अगर मान लें हम कितना ले लें, -1 ले लें। अब -1 में से हम कितना घटाएं, सेकंड प्लेस पे 1 ले लें, -1 ले लो या 1 ले लो, -1 ले लेते हैं, चलो पहले 1 ले लेते हैं। तो -1 में से अगर 1 घटाएं तो -2 आ गया, ये भी हमारा इसमें और पूर्णांक भी है। अगर -1 के साथ 0 ले लें तो -1 में से हम 0 घटाएंगे तो ये भी हमारा माइनस बनेगा, ये भी इसमें है, जेड में और पूर्णांक भी है। -1 के साथ हम कितना ले लें, अब -1 ले लें, तो -1 और -1 ये हमने करके देखा तो कितना मिला आपका, +2 मिला। -1 के साथ हमने -1 घटाए, -1 में से -1 घटाएं तो 0 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0, ये भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इतने ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं जो हम लिख नहीं पाएंगे, इन्फिनिटी ऑर्डर पेयर होंगे, लेकिन हर कंडीशन के लिए हमारा प्रत्येक ऑर्डर पेयर इसमें हमारा क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो अब चेक करते हैं, हमने डॉट डॉट से दिखा दिया है क्योंकि इतने सारे ऑर्डर पेयर को हम जेड के लिए नहीं लिख पाएंगे। तो उसको दिखाने के लिए अब सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, सबसे पहले चेक करेंगे आपका स्वतुल्य संबंध। क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध कहता है यदि x हमारा एलिमेंट है किसका, दिए हुए सेट का, तो x रिलेट, जहां सेट है z, x रिलेटेड x, ये फॉलो होना चाहिए जब x द एलिमेंट ऑफ कितना हो, z। तो x को हम कितना मान लें, x को अभी यहां से 1 ही उठा लेते हैं या 0 उठा लेते हैं, 1 उठा लें, 1। तो 1, 1 क्या हमारा इसमें मिलेगा, 1, 1, क्योंकि 1 में से 1 घटाया तो हमारा क्या मिल रहा है, पूर्णांक मिल रहा है, और 1, 1 हमारा इसमें है। अब ऐसा कोई भी एलिमेंट से उठा लें हम, कोई सा भी उठा लें,
10 कोमा माइनस 10 उठा लो, चलो 10 कोमा माइनस, तो 10 में से माइनस 10 घटाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा और ये कितना मिलेगा 0। ये भी पूर्णांक है तो स्वयं के लिए रिलेटेड होगा। कोई सा भी एलिमेंट्स अगर हम जेड में से उठाते हैं तो वो स्वयं के लिए रिलेटेड हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा संबंध हो जाएगा, आपका स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अच्छा, और कैसे कर सकते हैं इसको, दूसरा कायदा ये भी है, यहाँ पे लिख दें तो हमारा कैसा होगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब दूसरा कायदा और कैसे कर सकते थे, हमने ये देखा कि x में से x घटाया, कोई सा भी एलिमेंट्स उठाया हमने, x रिलेटेड x था, तो x में से x, जब हमने x रिलेटेड x का मतलब क्या था, x रिलेटेड x का मतलब ये था कि x में से x घटाया, वो क्या मिला, 0 मिला, और 0 क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए ये लाइन फॉलो होगी तो हमारा क्या हो गया, ये कैसा संबंध हो गया, स्वतुल्य संबंध। अब सेकंड रिलेशन की बात करते हैं। सेकंड रिलेशन है सममित संबंध। क्या है, सममित संबंध। सममित संबंध, इसमें चेक करें, ये कहता है x, y अगर हमारे एलिमेंट्स हैं किसके, सेट के, तो x रिलेटेड y है और कब मिल जाए, y रिलेटेड z मिल जाए, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, x, y इज द एलिमेंट ऑफ r मिल जाए, ये दे रखा है, और y, x है, यदि x रिलेटेड y है तो y रिलेटेड x मिल जाए, x का संबंध y से है तो y का संबंध किससे हो जाए, x से हो जाए, और ये किसका संबंध हो, किससे रिलेटेड हो, r में इसका एलिमेंट्स हो, तो हमारा क्या कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। इसको चेक कर लेते हैं, यहां से उठाते हैं, जब हमने 1,2 ऑर्डर पेयर उठाया, कितना उठाया, 1,2, 1, अगर हमने 2 ऑर्डर पेयर उठाया तो 1 में से 2 घटाया, एक, इसका मतलब क्या था, 1 में से 2 घटाएं और पूर्णांक मिलना चाहिए, -1 क्या मिला, हमारा पूर्णांक मिला, ये मतलब था इसका। अब यही काम इधर होना चाहिए। अब y, x होता है तो 2, 1 करें, अब 2 में से 1 घटाएं, 2 में से 1 घटाएं, इसका मतलब क्या है, 2 - 1, फर्स्ट प्लेस वाले में सेकंड प्लेस वाले को घटाना है, तो कितना आ गया, 1 आया, तो ये भी हमारा पूर्णांक है, क्या 1 भी पूर्णांक है, तो क्या हो गया हमारा, ये सममित संबंध क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको सभी एलिमेंट्स के लिए कैसे लिख सकते हैं, अगर x y के रूप में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि हमारा x रिलेटेड y का मतलब क्या था, x रिलेटेड y का मतलब क्या था हमारा, इसका मतलब था x - y हमारा क्या मिलना चाहिए, पूर्णांक मिले, ये मतलब था। अब हमें इसका मतलब तो मिल गया, x - y में से घटाया, जिसमें से भी हम कोई से भी एलिमेंट्स उठाएं तो हमारा 100% वो पूर्णांक मिलेगा। चेक कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स को उठा के, ठीक है, लेकिन इतने एलिमेंट्स हैं कि हम चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए x - y में दिखाया है हमने। अब हम ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो y रिलेटेड x अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है, y - x है, इसका मतलब क्या है, y - x, तो y में से x, अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं, इसको जब ये हमारा एक पूर्णांक दे रहा है तो उसमें से माइनस कॉमन ले लें, कितना ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो -1 कॉमन लेंगे तो कितना रह गया, x - y, कितना रह गया, तो ये और ये इसके बराबर आ गया। तो जब x - y ही पूर्णांक दे रखा था, अब किसी भी पूर्णांक में हम माइनस का गुणा कर दें तो वो ही हमारा क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। x - y क्या दे रखा था, आपका पूर्णांक दे रखा था, तो y - x में से जब हमने माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो x - y का मतलब क्या था, पूर्णांक था, इस पूर्णांक में हम माइनस का गुणा करें तो वो क्या होगा, हमारा पूर्णांक ही मिलेगा, क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, सममित संबंध है। अब थर्ड रिलेशन था आपका, वो था ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध। क्या है, संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। इस रिलेशन की बात करें तो x रिलेटेड y, फॉर ऑल की बात नहीं करता ये ट्रांजिटिव, x रिलेटेड y हो
और बाई रिलेटेड कितना मिल जाए, जेड मिल जाए, तब हमारा एक्स रिलेटेड जेड भी होना चाहिए। एक्स से बाई का संबंध है और बाई का जेड से संबंध मिल जाए, बाई का जेड से संबंध मिल जाए, तो हमारा कितना आ जाए। फिर बाद में इसका ट्रांसफर एक्स से जेड की तरफ हो जाए तो हमारा क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है, जहां हमारा एक्स कोमा बाई कोमा जेड इज द एलिमेंट ऑफ सेट है। सेट कितना था, ये जेड था, इंटीजर था, तो उसको भी चेक करते हैं। इसमें ऑर्डर पेयर उठाते हैं, अगर हम कहें वन कोमा वन उठाएं या वन कोमा तीन उठाएं, कोई सा भी उठा लो, चलो वन कोमा तीन हमारा रिलेटेड था, तो वन में से तीन को घटाया तो कितना मिला, -2 मिला, ये क्या था, आपका पूर्णांक था। अब तीन से रिलेटेड इसमें कोई मिला होगा, तीन से रिलेटेड हमारा कितना मिलेगा, 4 मिला होगा, इसमें तीन का 4 ही मिलेगा। तो क्योंकि तीन हमारा किससे लगा हुआ है, 4, इससे 3 से लगा हुआ है 1,3 और 3 से ही शुरुआत होनी चाहिए, तो 1,3 तो लिख लिया, 3 से शुरुआत वाला 3,4 भी है, 3,5 भी है। यहाँ अगर 1,3 लिया है तो 1,3 के बाद हम 3,5 भी ले सकते हैं, जितना मन आए, बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ देखें, 3 में से 4 घटाया तो हमारा कितना मिला, -1, ये भी हमारा पूर्णांक है। अब इसका ट्रांसफर इससे छोड़ के हमारा 1 का 4 से करना है, 1,4, तो 1,4 में से 1 में से 4 घटाएं, इसका मतलब यही है, तो क्या है, -3। क्या ये पूर्णांक मिल रहा है, ये पूर्णांक मिल रहा है, तो कैसा रिलेशन हो गया हमारा, संक्रामक संबंध। इसी तरह यहाँ चेक कर लें, 1 में से 3 घटाएं तो माइनस कितना मिलेगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 मिलेगा। 3 में ये भी पूर्णांक है, 3 में से 5 घटाया तो कितना मिला, ये भी -2 मिला, ये भी पूर्णांक है। अब इसका ट्रांसफर इसको छोड़ के करें तो कितना, 1 का 5 से, तो 1 में से 5 घटाएं तो कितना मिलेगा, -4 मिलेगा हमारा, ये क्या है, पूर्णांक। ये कैसा संबंध हो गया हमारा, संक्रामक संबंध हो गया। कैसा संबंध हो गया, संक्रामक संबंध। इसको और कैसे कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक्स रिलेटेड एक्स कोमा बाई, एक्स रिलेटेड बाई हमारा है और बाई रिलेटेड जेड है। इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस बाई क्या मिल रहा था, आपका एक पूर्णांक मिल रहा था, तो बाई माइनस जेड भी एक क्या मिल रहा है, पूर्णांक मिल रहा है। तो यहां देखें, एक्स माइनस जेड ट्रांसफर करें, एक्स कोमा जेड कितना करें, एक्स कोमा जेड करें, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स माइनस जेड, जब एक्स में से बाई घटाया और बाई में से जेड घटा रहे हैं, ये दोनों पूर्णांक मिल रहे हैं, तो एक्स में से जेड भी क्या मिलेगा, आपका एक पूर्णांक मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कैसा संबंध है ये, संक्रामक संबंध है। अब क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर निवासियों के समुच्चय में, किसी विशेष समय की बात कह रहा है, किसी टाइम पर किसी टाइम की बात हो रही है, और वहां पर जो सेट दे रखा है, तो सेट है नगर निवासियों का समुच्चय। क्या है, किसी नगर के निवासी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फर्स्ट का 5 पार्ट है, फर्स्ट का 5th पार्ट है। वहां पे दे रखा है, जो सेट है, सेट मान लें, सेट यदि ए मान लें, लेट सेट कितना मान लें, लेट सेट यदि हमारा क्या है, ए है। सेट को किससे दिखाते हैं, कैपिटल लेटरों से, ये वीडियो में बता दिया गया है। और ये क्या है, किसी एक नगर के निवासी, ये है। अब नगर के निवासियों में बात करें तो उसको लिखें तो क्या होगा, मोहन होगा, सोहन होगा, श्याम होगा, अभय होगा, रीना होगी, मीना होगी, ठीक है ना, आरती होगी। इस तरह से आपके क्या होंगे, यहाँ पर एक क्या करेगा, ये आपको एक सेट दिया हुआ किसी एक नगर के निवासी का। तो उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपके फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है, आर दे रखा है, एक्स कोमा बाई सच दैट एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है एक्स कोमा बाई, एक्स कोमा बाई क्या है, वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इस पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।
एक्स कोमा बाई है जहां एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, सच दैट एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इन्होंने एक कोई प्लेस चुना है, कोई स्थान चुना है, और वो स्थान है जिस पर कार्य होता है, जहां कार्य होता है। कार्य एक स्पेशल स्थान पर ही होगा, ये नहीं क्या कार्य कहीं अलग अलग जगह नहीं, वो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। जो प्लेस है जहां पर कार्य होता है, जहां कार्य किया जाता है, ये तो उस प्लेस की बात करें जहां क्या है, कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ऑर्डर पेयर के रूप में अगर रिलेशन को दिखाएं तो उसमें देखें मोहन यदि कार्य करने गया है, मोहन क्या करने गया है, कार्य करने गया है, सोहन कार्य करने गया है, तो कार्य करने जा रहा है तो किसी एक ही स्थान पर, मान लें जो कार्य की जगह दे रखी है उसी स्थान पर जाना पड़ेगा, मोहन को भी सोहन को, या मोहन को और रीना को, या मोहन और आरती को, या सोहन और आरती को। कार्य वही होगा जहां जो स्थान फिक्स कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम कहें मोहन कार्य करने गया है तो मोहन सोहन बन जाएगा। ठीक, मोहन श्याम बन जाएगा। अगर ये कार्य करने जाएगा वो व्यक्ति उसी स्थान पर जाएगा जहां कार्य हो रहा है। इसी तरह से रीना मीना, अगर रीना भी जा रही है तो रीना मीना, इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। डॉट 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 लिख नहीं सकते इसको, डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले अगर बात करें, हमें चेक क्या करना है, सबसे फर्स्ट की बात करें, स्वतुल्य संबंध चेक करना है। स्वतुल्य संबंध में हम इसमें उठाएं, मोहन की बात करें, कौन से की बात करें, मोहन। तो मोहन कार्य करने जाता है तो वो उसी स्थान पर तो जाएगा जहां कार्य हो रहा है, तभी तो कार्य कर पाएगा। तो क्या इसका मतलब क्या हो गया, यहां मोहन मोहन एक्स रिलेटेड एक्स एक्स द एलिमेंट ऑफ कितना, सेट ए ले ले, तो ये कंडीशन फॉलो करेगी क्या? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मोहन यदि कार्य करने जा रहा है तो स्थान तो वही है, चाहे कितनी बार उसका नाम ले लेके कह दो मोहन मोहन कार्य कर रहा है, तो स्थान पर तो उसी पे कर रहा है, एक ही स्थान पर, और उस नगर का व्यक्ति है। तो ये कंडीशन हमारी क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। लेकिन जितने भी हमने पर्सन माने हैं, जितने भी उस नगर में पर्सन हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, मतलब जेंट्स एंड लेडीज एंड जो भी हैं, जितने बच्चे वगैरह, तो जो कार्य करने जाएंगे, तो अगर कार्य करने वाली कंडीशन में देखें तो उसे किसी स्थान पर जाना पड़ेगा। तो प्रत्येक के लिए हमारी क्या हो जाएगी, एक्स रिलेटेड एक्स कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मोहन जाएगा तो मोहन हमारा उसी स्थान पर जाएगा, रोहन सोहन रीना टीना मीना जितने भी प्रत्येक फॉर ऑल के लिए काम करेगी। तो हमारा ये कैसा संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अब सममित संबंध की बात करें, सममित संबंध, इसमें देखें, यहां मान लें पहले कि जब यदि एक्स को बाई द एलिमेंट ऑफ ए है, तो ये कहता है एक्स रिलेटेड बाई हो तब बाई रिलेटेड एक्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक्स कोमा बाई इज द एलिमेंट ऑफ आर है, तो बाई कोमा एक्स भी हमारा उसका एलिमेंट्स होना चाहिए। अब चेक करते हैं, मान लेते हैं मोहन सोहन कार्य करने गया, मोहन और सोहन, एक्स की जगह कितना मान लिया हमने, मोहन, और बाई की जगह क्या मान लिया, सोहन। जब ये कार्य करने जाएगा, कार्य कर रहा है तो किसी प्लेस पर ही तो करेगा, उसी प्लेस पर करेगा जो हमें प्लेस यहां पर कार्य करना है। अब अगर हम चेक करें, मोहन सोहन तो था, एक्स बाई है जिसने कार्य किया है, तो हम बाई और एक्स से चेक करते हैं, सोहन मोहन का चेक करेंगे। किसका करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ, सोहन और मोहन भी कार्य करने जाते हैं, तो जब ये कार्य करने जाएंगे तो क्या उसी प्लेस पर करेंगे कि दूसरी जगह चले जाएंगे?
क्योंकि उसने यही कहा था कि जब ये एक ही स्थान पर कार्य करे, तो चाहे मोहन सोहन कार्य करे चाहे सोहन मोहन कार्य करे, करेगा तो उसी स्थान पर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सिमेट्री रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा क्या है, ये सममित संबंध है। इसी तरह हम किसी को भी चेक करें, फॉर ऑल की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन किसी को भी हम चेक करें तो हमारा क्या होगा, सिमेट्री को सेटिस्फाई करेगा। अगला है ट्रांजिटिव। इसके लिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की बात करें तो संक्रामक संबंध ये कहता है कि x रिलेटेड y है। अब y से ही शुरुआत हो तो y रिलेटेड यदि z है तो x रिलेटेड z होना चाहिए, जहां x, y, z क्या है, हमारे उसी नगर के निवासी हैं, ऐसे मान ली। तो x की जगह ले ले मोहन, मोहन और सोहन, ये मान लिया हमने। अब मोहन सोहन काम करने जाते हैं, मोहन भी था सोहन भी था। अब सोहन से शुरुआत करें, सोहन भी काम करने गया है, मोहन भी गया और श्याम भी गया। इसकी जगह क्या ले लें हम, श्याम ले लें। तो सोहन और श्याम भी गया है काम करने। अब देखिए मोहन सोहन कहां गया होगा, उसी प्लेस पर, उसी प्लेस पर कार्य कर रहा है। सोहन और श्याम भी किस पर कार्य कर रहा है, उसी प्लेस पर। तो सोहन को अगर हम हटाएं तो मोहन और सोहन भी कहां काम करेगा, उसी प्लेस पर काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोहन और श्याम वाली कंडीशन भी क्या हो रही है, उसी प्लेस के लिए, हमारी एक ही प्लेस के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो कैसा संबंध हो जाएगा ये, तो संक्रामक संबंध हो जाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट है x, y, आर दे रखा है, x, y, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो बात वही हो गई जिस तरह से अभी ये क्वेश्चन किया था, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं या फिर एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा, क्या होगा हमारा, सममित होगा, स्वतुल्य भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, संक्रामक भी होगा। तो रिफ्लेक्स भी होगा, सिमेट्री भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि एक ही मोहल्ले की बात आ गई। वहां एक ही प्लेस की बात थी, एक ही स्थान की बात थी, इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में जो इसका फर्स्ट पार्ट था, और इसमें क्या है, एक ही मोहल्ला है, तो एक ही स्थान, एक ही स्थान पर रहना, एक ही बात होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरह से ये भी हमारा सममित भी है, स्वतुल्य भी है और क्या है, संक्रामक भी है। अगला दे रखा है x, y, जहां x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी बात करते हैं। r दे रखा है x, y सच दैट x, जहां x नहीं x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इस कंडीशन को बात करते हैं। अब इसमें ऐसे भी व्यक्ति मान लेते हैं जो ये कहना चाहता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे, या बच्चे या व्यक्ति या जैसे भी हो, उन पर्सनों में, उन जेंट्सों में या लेडीजों में इतना अंतर होगा, क्या होगा कि वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। जैसे मान लें मोहन है और सोहन को मान लें, ये अगर इसकी लंबाई कितनी है, 5 है, और इसकी कितनी है, 5.7, तो ये 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया। ऐसे 3 व्यक्ति ले लें, 3 क्या कितने भी व्यक्ति, कुछ भी व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं इस नगर में जो क्या होंगे, लगभग 7 सेंटीमीटर, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर उससे लंबे होंगे। मोहन मान लें, सोहन मान लें और श्याम मान लें, ये व्यक्ति मान लेते हैं, ठीक है, रीना भी मान लेते हैं। इनकी सभी में क्या है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर का क्या है, डिफरेंस है, मतलब लंबे हैं ये। तो आर बनाएं, आर यदि हम बनाएं,
आर बनाना चाह रहे हैं तो मोहन और हम सोहन ले लें, सोहन, मोहन कॉमा सोहन, मोहन और सोहन में x बाई से ठीक, ये क्या था, ये +7 सेंटीमीटर इससे लंबा था। इसी तरह कितना ले लें हम, मोहन सोहन ले लिया, सोहन श्याम ले लें, या मोहन श्याम ले लें। मोहन और श्याम में इसमें भी कितना है, ये 7 सेंटीमीटर इससे भी लंबा है, श्याम से भी लंबा है। इसी तरह रीना और सीमा ले लें, रीना और मीना, ये भी क्या है, +7 सेंटीमीटर से लंबा है। इस तरह से आपके बनते आ रहे हैं डॉट डॉट डॉट। इसमें कुछ और व्यक्ति भी हो सकते हैं, भाई नगर है, नगर की जनसंख्या तो पता नहीं। तो अगर इस तरह से हमारा यहाँ बना हुआ है, अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, स्वतुल्य चेक करना है। इधर चेक कर ले, फर्स्ट चेक करना है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, क्या चेक करना है, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कहता है x रिलेटेड x, जहां x किसका एलिमेंट होना चाहिए, सेट का एलिमेंट होना चाहिए, और सेट क्या है। तो अगर इसमें से हम मान ले मोहन व्यक्ति को उठा ले, मोहन, और मोहन की लंबाई हमने 5 मान ली, कितनी मान ली, 5 फुट मान ली। जैसे मोहन व्यक्ति उठाया हमने, x की जगह कितना उठाया, मोहन, और मोहन कितना है, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई कितनी है, 5 फुट है, 5 फीट है, ठीक है ना। तो अब अगर इसमें मोहन को मोहन, मोहन रिलेटेड मोहन करें, इसको चेक करें, और यहां इसका मतलब क्या होगा कि ये पहले स्थान वाला इस सेकंड स्थान वाले से कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। तो पहले स्थान पर भी मोहन है और सेकंड स्थान पर भी मोहन है, तो क्या ये इस मोहन से है, तो एक ही मोहन 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, बताइए। क्या एक मोहन, वही मोहन अपने से इसके 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या हमारा सूत्र संबंध हो जाएगा। फॉर ऑल के लिए बात करें तो जितने भी इसमें हम जेंट्स या व्यक्ति लेंगे उसमें फॉर ऑल के लिए काम नहीं करेगा, और फॉर ऑल के लिए काम नहीं करता तो हमारा क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब सेकंड रिलेशन चेक करना है इसमें, सिमेट्री का, इसका चेक करना है सममित संबंध का। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो ये कहता है x रिलेटेड y हो, y रिलेटेड z हो, तो नहीं, y x रिलेटेड y है और कितना आएगा, y रिलेटेड x आया, जहां x y इज द एलिमेंट ऑफ कितना है, a। तो यहां देख